आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हमारे शहर में एवं ज़िले में और महाराष्ट्र में वाटर प्लांट जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो पानी का जार बेचते हैं और अपने ऑफिसों में, घरों पर जो उसका पानी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, उसको लेकर आज शासन की ओर से एक ऐसा GR निकला है, बताया गया है कि उसके तहत आज इन वाटर प्लांटों को महानगर पालिका के तहत सील किया जा रहा है। वो सील क्यों किया जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ समाज सेवक मोहित अंसारी अपने इंस्टीट्यूट के तहत कुछ सवाल करेंगे, बताएंगे कि भाई क्या बात है और किस तरीके से ये हल निकल सकता है। इसके बावजूद हमारे साथ इसी मामले को लेकर जुड़े हुए दूसरे भी प्रमुख अतिथि है, मिलते हैं मोहित अंसारी इनसे। मोहित अंसारी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है कि आज जो वाटर प्लांट को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, और आपके दिल में क्या है इसके बारे में, क्या बताना चाह रहे हैं? वाटर प्लांट वाले सब में पहले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका रोज़ी रोज़गार चला गया है। रोज़ी रोज़गार चले जाने के बावजूद उनका और एक ये है कि उनका जो ज़िंदगी भर का सरमाया था वाटर प्लांट, वो किसी का 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का है। ज़िंदगी भर का सरमाया अगर वाटर प्लांट सरकार हमेशा के लिए बंद कर देगी तो उनका ज़िंदगी भर का सरमाया पानी में डूब जाएगा, वो भंगार में भी नहीं बिकेगा। कारखाने वालों की ये अड़चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ये अड़चन है कि ज़मीन का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चले जा रहा। ये CGWA जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वो पानी नीचे चला जा रहा। पहले एक 60 फुट पे, 70 फुट पे या 100 फुट पे पानी लगता था, आज 400 फुट भी बोर खोदे तो वो पानी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो NGT का बोलना है कि ठीक है, पानी निकालो, पानी ज़रूरत की चीज़ है, मगर अगर आप ले रहे हो उससे तो उसको रिचार्ज भी करो, अंदर पुनर्भरना भी करो। वो पुनर्भरना का कायदा कानून लेकर आ रही। कोई हमेशा के लिए कोई प्लांट बंद नहीं होने वाले हैं। सरकार 3 मीटर के नीचे का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती, घरगुती वापर के लिए ले सकते, मगर ये प्लांट वाले इस पे व्यवसाय कर रहे। तो व्यवसाय करो, बिल्कुल करो बोल रही गवर्नमेंट। NGT ने भी ऐसे ऑर्डर दिया, मगर इसको रेगुलराइज करो, इसमें एक शिस्तबद्ध काम करो। आप पानी ले रहे तो पुनर्भरना करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग करो। तो वो अगर करेंगे तो फिर वो उसके एक तरीके से, वो नियम के हिसाब से उन्होंने लाइसेंसिंग का प्रोग्राम उनका आगे है, NOC देंगे, नगर पालिका देंगी, CGWA देगा। बहुत सारे प्लांट्स वालों में कन्फ्यूजन है। मैंने 2 मीटिंग लेकर इससे पहले बोला और मैंने इस पर बहुत सारी स्टडी करा, मगर आखिरकार मैंने इसमें जो एकदम तज्ञ है, जो इसमें क्वालिफाइड आदमी है, BTech, MTech, फूड सेफ्टी एक्ट के में पढ़े वाले और उसका लॉ में भी पढ़े वाले हैं, ऐसे डॉक्टर ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब को फिर मैंने इसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने 7-8 घंटे में पूरा कब से कहाँ तक क्या हुआ, 1985 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, उसके बाद वो विजय सिंह दुग्गल ने क्या बोला, फिर NGT ने कैसा एंटरटेन करा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसा बोला, इसके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम नहीं करते, फिर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र सेक्रेटरी ने एफिडेविट लिख कर दिया NGT को पुणे बेंच में। उसके बाद एक वो एक्शन टेकन कमेटी बनी कि हमें ऐसा ले रहे हैं, ऐसे एक्शन कर रहे हैं। तो इस सीलबंद की प्रोसेस हो गई। अब किसने कितना पानी निकाला, क्या निकाला, वो उस पर एक अलग पेनाल्टी लेने वाले हैं, कंपनसेशन लेने वाले हैं, वो सब, और क्या क्या रहेंगे आने वाले दिनों में कानून, वो भी तय होगा। वो सब आपको डॉक्टर आरिफ ख्वाजा साहब अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। वाटर प्लांट को लेकर जो अभी हमारे पास मोहित अंसारी ने जिस मामले को बताया है, आज उसी तरह आज परभणी हॉकर स्ट्रीट वेल्डर्स वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव और उसी के साथ महानगर पालिका के फेरी वाले समिति सदस्य, उसी तरह फूड सेफ्टी लॉ के तज्ञ डॉक्टर ख्वाजा आरिफुद्दीन, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम ये पूछते हैं कि भाई आज परभणी में जो हाहाकार मचा हुआ है, महानगर पालिका जो वाटर प्लांटों को सील लगा रही है, इसके बारे में जो आपके लॉ के तहत है, जो आप इसमें मालूमात लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके तारीख से हमको हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो भयभीत है, जो पॉलिटिक्स से मिल रहे हैं, किससे घबरा कर कहाँ पे जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है, आप किस तरह से मार्गदर्शन रहेगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो अगर चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मैटर में जो है सो ये आज का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया है। और जहाँ तक ये वाटर प्लांट, लूज कैन और कूल कैन जार, जितने भी व्यापारी हैं जिनके प्लांट्स अभी तक चल रहे थे,
लेकिन ये 6 तारीख के बाद इनके ऊपर सील लगना चालू हो गई। ये पूरा मैटर चालू हुआ 2017 में। विजय डुब्बल नाम के एक शख्स ने, जब उसने पानी का एक कैन परचेज़ किया पुणे के अंदर, लूज़ वाटर कैन था, अनपैक पैकेज वाला नहीं था, लूज़ था वो। उस कैन को उसने एनालिसिस के लिए, विश्लेषण करने के लिए एक लेबॉरेटरी में दिया। लेबॉरेटरी की रिपोर्ट ये बताई कि जो पानी उसमें सर्व किया जा रहा था, बिकाया जा रहा था, वो पानी पीने लायक नहीं था। उस मैटर को लेकर विजय दुब्बल साहब ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वेस्टर्न रीजन ब्रांच पुणे के अंदर एक पिटीशन दायर की। उसके अंदर उन्होंने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पार्टी बनाई, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पार्टी बनाई, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA को उसमें पार्टी बनाई, और चौथे नंबर पे जो इनकी एसोसिएशन है नागपुर बेस्ड लूज़ वाटर कैंस वालों की, उनके लिए जो है सो उनके जो संस्था है उसको भी उसके अंदर पार्टी बनाई। ये मैटर चलता रहा। इसके अंदर काउंटर क्लेम, जो टेक्निकल बातें थी, जो तांत्रिक बात थी, उसको लेकर जो है सो अपने अपने तरफ से दलाइल पेश किए गए। लेकिन मार्च के अंदर NGT ने एक बहुत ही जो है सो सख्त अपना रवैया अपनाते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि भाई इसके अंदर आप कुछ कॉन्क्रीट हल निकालिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जुलाई में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज़ की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मीटिंग हुई, तो लॉकडाउन का पीरियड था, उसके अंदर ये तय किया गया कि जितने 422 महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और जो भी जो है सो नगर पंचायत, इनके पास जो इनके एरिया में, इनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो पानी के प्लांट लूज़ वाटर के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो है सो सर्वे किया जाए। सर्वे के लिए उन्होंने फॉर्मेट बनाया, वो सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, क्यों तो ये डेट्स NGT की लग रही थी, इनकी हेयरिंग चालू थी, 19 अक्टूबर 2020 को NGT ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर पास करने के बाद उन्होंने ये बताया कि भैया जितने भी प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ये सिर्फ शॉप एक्ट के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। ना तो इसको फूड सेफ्टी अथॉरिटी रेगुलेट कर रहा है, ना तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसको रेगुलेट कर रहा है, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको रेगुलेट कर रहा है। और जब पानी के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये समझ में आया है कि जो पानी मार्केट में बिकाया जा रहा है, क्यों तो महानगर पालिका, नगर पालिका असमर्थ है कि वो ऐसा पोर्टेबल वाटर अच्छी क्वालिटी का सप्लाई करने में। कई जगह सप्लाई भी हो रहा है, मुंबई महानगर पालिका में हो रहा है, लेकिन कई जगह क्यों तो क्या है, ये मानसून का मामला ऐसा है, कभी आता है, कभी कम ज़्यादा होता है, तो 15 दिन में पानी छूटता है। तो अल्टीमेटली लोगों के पास एक ही सोल्यूशन था। वो सोल्यूशन ये था कि ये ऐसे कैन वाटर वो ख़रीदे अपने पीने के लिए। अब क्यों तो ये वाटर के जो गुणवत्ता है, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न चिन्ह लगने के बाद NGT ने ये कहा कि भाई आप लोग क्या करो, ये पहले इनको सील कर दो, इनके पूरे प्लांट, और सील करने के बाद इनको रेगुलेशन में लेके आओ। किसके रेगुलेशन में लाएंगे? रेगुलेशन में, जब रेगुलेशन में लाएंगे, किसके रेगुलेशन में लाना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले कि भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी को पूछा गया कि क्या आपके अंडर परव्यू में ये चीज़ आते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने ये कहा कि अनपैकेज्ड जो पैक करे वाला पानी है वो हमारे अथॉरिटी में नहीं आता। हम सिर्फ स्टेशन के ऊपर जो वेंडिंग मशीन से पानी दिया जाता, हम वो पानी को ही रेगुलेट करते हैं, और हमारा सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और बॉटल ड्रिंकिंग वाटर से ही हमारा संबंध है। तो उसके बाद उन्होंने उसको लेखी में दिया। वो लेखी का जो है उनका ये लेखी में जवाब आया। मैं चाहे तो आपके सामने ये जवाब रख देना चाहता हूँ। जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने दिया, ये जवाब उनका ये था कि हमारे पास इसके अंदर हम इससे कंसर्निंग नहीं है, ये पूरे मैटर से हम कंसर्निंग नहीं है। हमारा जो है सो मामला सिर्फ और सिर्फ बॉटल वाटर से है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो स्टेट कमिश्नर है महाराष्ट्र, इनके तरफ से ये लेटर वहाँ पे सबमिट किया गया 6 तारीख के हियरिंग के अंदर। उसी 6 तारीख के जो डेट थी, क्यों तो 19 तारीख को इंटरिम ऑर्डर आ गए थे, उसके बाद 6 तारीख के डेट में एक अफिडेविट महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत सबमिट किया गया। वो अफिडेविट की कॉपी है। इस अफिडेविट की कॉपी के अंदर उन्होंने बताया कि हम इसको रेगुलराइज करना चाहते हैं, हमने पूरा एक्शन लिया, हम प्लांट पूरे सील कर देंगे जो इलीगल ऑपरेट हो रहे हैं। उसके अंदर पूरा अफिडेविट के अंदर उन्होंने ये पूरा नमूद किया। जब जो बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि NGT ने कभी ये नहीं कहा कि प्लांट को बंद करो।
एनजीटी कभी इस राय का नहीं है कि ये प्लांट बंद होना चाहिए। एनजीटी ने चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए ये बात बहुत क्लियर कर दी कि ये पूरे प्लांट को रेगुलराइज किया जाए। ये जितने प्लांट है इनको रेगुलराइज किया जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर कैमरा घुमा सकते। चीफ सेक्रेटरी से ये कहा गया कि आप इसको रेगुलराइज करो, ये पूरे मैटर को रेगुलराइज करो। रेगुलराइज करने के ही एक हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, 422 जितने भी नगर पालिका यहाँ के प्लांट सील होना चालू हो गए 6 तारीख के बाद से। अब सवाल ये है कि क्यों तो लोगों को ये प्रोसीडिंग का अंदाज़ा नहीं था कि क्या बात हो रही है। ज़्यादा डिटेल में जो तो इससे पहले भी मोइज़ भाई ने आपको बताया कि भाई ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है और इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने अपने जो असेसमेंट करे, विश्लेषण करे, उसके अंदर उन्होंने उसको कैटेगराइज करे कि कई जगह पे पानी का उत्खनन ओवर एक्सप्लॉइट होगा। हद से ज़्यादा पानी का जो है सो विड्रॉ कर दिए लोगों ने, ज़मीन में से निकाल दिए और आज पोजीशन ऐसी है कि वो ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में आ गया है वो लैंड। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे मतलब 100% पानी वहाँ का निकाल लिया गया और कुछ एरिया को उन्होंने कैटेगराइज किया, वर्गीकरण किया क्रिटिकल कंडीशन में जहाँ पे 75% पानी निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने सेमी क्रिटिकल एक कैटेगरी दी, एक उसके अंदर क्या बोलेंगे वर्गीकरण किया, उसके अंदर 50% से ज़्यादा पानी को निकाल दिया गया। और जो चौथी कैटेगरी है वो सेफ़ कैटेगरी, वो सेफ़ कैटेगरी में जो है सो जहाँ का पानी आज भी हम निकाल सकते, यूज़ कर सकते। अब ये पानी जो ज़मीन से कम होता जा रहा है इसको कैसा दूर करना, इसके लिए उन्होंने कई उपाय बताए। उसमें एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। इसके लिए जितने भी वाटर प्लांट है वो ऑलरेडी कई वाटर प्लांट के पास इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ईटीपी जिसको बोलते हैं। जिसके पास ईटीपी है उनके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का एनओसी लेना कंपलसरी है। ईटीपी यानी क्या है? ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सपोज 1 लीटर वाटर आपको प्योर मिल रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो वाटर वेस्ट होता है वो वेस्ट वाटर के लिए उसको जो है सो एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसके अंदर वो पानी को डंप किया जाता है। अब इसको भी रिसाइकिल किया जाता है। ये पानी फिर से रिसाइकिल करने के बाद 40% 50% पानी आपको वापस मिलता है जो वापस इस्तेमाल करने के लायक है। ये एक पोजीशन है। अब जो सेफ़ लेवल है, अब ये कैसा पता चले कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेफ़ में है, इसका भी काम ये किया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने उसकी एक लिस्ट पब्लिश की 2017 में। वो लिस्ट आपके सामने है, ये पूरे स्टेट की लिस्ट है। मैं यहाँ पे अपनी परभनी की बात करता। परभनी सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छी बात है कि परभनी सेफ़ लेवल में आता। ये परभनी के जितने ताल्लुक़े हैं यहाँ का वाटर लेवल अभी तक तो सेफ़ है, बड़ी अच्छी बात है परभनी के लिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब रहा सवाल के ये लोगों को रेगुलेट कैसा करना। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको जो है सो BIS का लाइसेंस लगेगा। कई लोगों का मानना यह है कि भाई 10,000 लीटर तक हम पानी निकाल सकते हैं, हमको कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बातें मेरे अपने हिसाब से जानकारी नहीं होने के ताल्लुक से ये लोग बात कर रहे हैं। रहा सवाल फूड सेफ्टी अथॉरिटी का, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जब भी लाइसेंस देती है जब आपके पास BIS की लैब हो, आप वो पानी का पूरा विश्लेषण करें और वो विश्लेषण करने के बाद ही जो है सो आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी का लाइसेंस मिलता है। लेकिन वो लाइसेंस सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। बोतल में बंद जो पानी है उनके लिए, वो जो वाटर के उसके लिए FSSAI अपना लाइसेंस देता। अब ये जो लूज़ कैन है, चाहे आप कैन में बिकाओ पानी या आप टैंकर से सप्लाई करो, तो इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है उसने 24 सितंबर 2020 को एक अपने गेजेटेड नोटिफिकेशन के अंदर तमाम पानी सप्लाई को वर्गीकृत कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, जिसमें एग्रीकल्चर यूज़ वाटर है, इंडस्ट्रियल यूज़ वाटर है, माइनिंग के लिए कौन सा पानी वो इस्तेमाल करना हुआ है, और कमर्शियल वाटर जिसमें आप पानी के अंदर व्यवसाय कर रहे हैं, जो पानी पे ज़्यादा इंडस्ट्री निर्भर है, ऐसे इंडस्ट्री की भी उन्होंने यादी जाहिर कर दी। उस पानी के यादी के अंदर आपके मिनरल वाटर प्लांट, लूज जार कैन, ये सभी चीज़ों को उन्होंने उसके अंदर हाईलाइट किया। अब सवाल ये है कि भाई अब इनको क्या करना चाहिए, क्यों तो अगली जो डेट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे रीजन की वो 4 जनवरी को है। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कराने देना चाहता, क्यों तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और गंगा रिनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर बोर्ड एंड गंगा रिनोवेशन डिपार्टमेंट, उसके तहत जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो आती है, क्यों तो उन्होंने अपने गजेटेड नोटिफिकेशन मार्केट में ला लिया है। उसके अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल है। जो कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है कि भाई कुछ अवेलेबल नहीं है, ये आप ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता, इसके अंदर वो तमाम जानकारी है
कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, आपको पानी का चार्ज कितना लगने वाला है और आप कितना पानी विड्रॉ कर सकते, लिफ्ट कर सकते। फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, 10,000 लीटर का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। पानी कैसा कैसा उपयोग होना, बिल्डिंग सोसाइटीज़ में कैसा उपयोग होना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अब लोगों का, जितने लोग यहाँ पे एनओसी के बारे में जो प्रॉब्लम में है, मैं आपको कई लोग बता रहे हैं कि एनओसी का खर्च बहुत आने वाला है। एनओसी की जो ऑफिशियल फ़ीस है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, वो 1,000 रुपये है, डिपेंड करता। और परभनी को तो सेफ जोन के अंदर है, यहाँ पे ये एनओसी उनको मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि उनके जो कंडीशंस है, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखा, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि हर वाटर प्लांट ने अपना जो बोरवेल है, बोरवेल के अंदर एक मीटर लगाना पड़ेगा, या मीटर नहीं भी लगाए तो मीटर से उनका वाटर लेवल चेक किया जाएगा। अब वाटर लेवल में लोग कहीं डर रहे हैं कि भाई हमारा वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया होगा, हमको बड़ा कंपनसेशन बच जाएगा, क्यों तो लग जाएगा। एनजीटी ने भी ऐसा कहा कि जहाँ जहाँ पर्यावरण को ये लोगों ने डैमेज किया, इनसे तुम कंपनसेशन लो। अब ऐसा है कि ये निसर्ग का नियम है, आप पानी निकालो, पानी भर जाता। और इत्तेफाक की बात यह है कि फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र के अंदर, परभनी के अंदर ये मानसून में पानी अच्छा आया, वाटर लेवल भी अच्छा आया आपका, ठीक है। तो आपको कितना पानी निकालना है सेफ जोन में से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पानी का उन्होंने एक रेंज दे दिया, कितना पानी आप निकाल सकते। मैं आपके सामने उस बात को भी क्लियर रखना चाहूँगा कि आप अगर सेफ जोन में है तो आपको पानी निकालने की जो प्रक्रिया है, आप कितना पानी निकाल सकते, ये आपके सामने जो ड्रिंकिंग, ये जो टैंकर से जो पानी आता है, ये बल्क वाटर सप्लाई के लिए गाइडलाइंस है। ये बल्क वाटर सप्लाई में आप जो है सो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको जो चार्जेस है 10 रुपीज़ क्यूबिक मीटर दिया वाला है, 10 रुपीज़ क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में। अब क्यों तो नेचुरली पानी का लेवल तो बढ़ना है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि आपको आर्टिफिशियल रिचार्ज कहो या रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, आप पुनर्भरण जिसको बोलते हैं, वो चीज़ करके आप ये लेवल बढ़ा सकते। और इसके लिए जो वाटर क्वालिटी ऑडिट, उसकी गुणवत्ता का जो ऑडिट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखा कि कई लेबोरेटरीज़ उन्होंने उसमें नोटिफाइड कर दिए। वो लेबोरेटरीज़ में आपका सैंपल आप लेकर जाओ, सैंपल लेने के बाद आपको आपकी गुणवत्ता दिखाई जाएंगी, वेदर ये पीने लायक है, जिसे पोर्टेबल कहते हैं, या नहीं, ये मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इसमें ज़्यादा इफ्स एंड बट्स की कोई बात ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके ऊपर रेगुलेशन ला चुकी है, और रेगुलेशन के अंदर जो बताया जा रहा है कि इतना खर्चा होगा, उतना खर्चा होगा, ऐसी भी बात नहीं है। और क्यों तो चीफ सेक्रेटरी को ख़ास तौर पे एनजीटी ने ये कहा कि इनको रेगुलराइज करो। अब गवर्नमेंट के नियम भी आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के। आने वाले 4 तारीख में स्टेट गवर्नमेंट ये सब चीज़ों का, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी कि स्टेट गवर्नमेंट कितने प्लांट सील हुए, इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और ये सबमिट करने के बाद उनको एनजीटी की तरफ से जो आदेश मिलेगा, आदेश तो यही मिलेगा जो गवर्नमेंट ने अभी जो उनका जो गेजेटेड नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2020 को दिया, उसके तहत उनको उसकी अमलबजानी करना पड़ेगा उनको, अगर ये व्यवसाय करना है तो 2 चीज़ें यहाँ पे इफ्तिखार भाई आपको फिर एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। FSSAI से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, BIS का लाइसेंस की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इनको जो NOC लेना है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से लेना है, और ये लाइसेंस की जी पूरी कार्रवाई है, साइट इंस्पेक्शन का काम, ये आपकी जो लोकल, जो महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इनके जो अभियंता है, जो पानी पुरवठा के अभियंता है, वो आके साइट इंस्पेक्शन करेंगे, इनके तरफ से लेटर इशू करेंगे। वो लेटर लगा के आपको NOC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको NOC मिल जाएंगी, और NOC को आपको हर 2 साल को रिन्यू करना होगा। उसके अंदर बाकी के डिटेल्स, इस बारे में जो भी आपको टेक्निकल डिटेल्स लगेंगे, आप जो है सो हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप मोहित अंसारी साहब भी, एक बहुत अच्छा काम है, उनके पास तमाम चीज़ें मिल जाएंगे। अब रहा सवाल कि आपका कौन से कैटेगरी में आता है, मैंने ये सुना कि भाई कुछ लोग बता रहे हैं कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इसका लाइसेंस लो, कोई ये कह रहा है कि इसको DIC से लाइसेंस लो। तो अलग अलग कैटेगरीज़ है, उसके अंदर आपके प्लांट का जो साइज़ रहेगा और आप कितना पानी निकालेंगे, वो हिसाब से आपको NOC मिल जाएगा। और इसमें परेशानी होने की, वो करने की बात नहीं है। 4 जनवरी 2021 को कोर्ट का फैसला आ जाए, प्लांट खोलने की परमिशन तो मिलने ही वाली है, और आप अभी से तैयारी करेंगे तो आने वाली परेशानी आपके लिए दूर हो जाएंगी। अब दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब कि जो महानगर पालिका ने जिन प्लांटों को सील किया है, उन लोगों को अब किस तरह से राहत मिलेगी, जो प्लांट जिनके सील किए गए हैं? उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि जब कोर्ट के आदेश आने के बाद महानगर पालिका अपनी कार्रवाई करके कोर्ट में पूरी कार्रवाई का ब्यौरा दे देगा, एनजीटी के अंदर ब्यौरा देगा। एनजीटी उनको डायरेक्शन देगा कि भाई इनको रेगुलराइज कर दो, जो लॉज है। उनका जुर्माना कहाँ से कहाँ तक? जुर्माना जो है अभी तो वो इनको तय करना है,
स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है साइट देखने के बाद, क्यों तो अभी तकरीबन एरिया महाराष्ट्र का सेफ जोन में चाहता है। ये ओवर एक्सप्लॉइटेड के कैटेगरी में नहीं आता, सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल के कैटेगरी में नहीं आता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उतना खास ऐसा परेशानी की टेंशन लेने की ज़रूरत है कि इसमें लोगों को ऐसा अलग अलग अफवाह की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जुर्माना लगेगा, ऐसी भी बात नहीं है। अभी उसके गाइडलाइंस ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको बना देगी। अब ये बताया जा रहा है कि CGWA के लिए NOC कौन सी लगती है इसकी? उसके लिए अभी जो मैंने बताया ना आपको NOC, उसके लिए NOC ये लगती है कि आपकी कैटेगरी दे दी है। उनका उन्होंने ऑलरेडी गजेटेड नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसमें तमाम डिटेल है। आपको एक रेवेन्यू स्टैम्प 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट देना है, आपको पुनर्भरण करना है, कौन से किस्म का पुनर्भरण करेंगे वो बताना है आपको, या आर्टिफिशियल रिचार्ज करो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, या आप वेस्ट वाटर ETP प्लांट का जो पानी है उसको आप रिसाइकल करो। आपके लिए बहुत से ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकेंगे। और बड़े सिंपल गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि NOC CGWA की NOC आज नहीं है, कई कारखाने इसके ऊपर NOC ले रहे हैं। और ये भी बात नहीं है कि सिर्फ वाटर प्लांट के ऊपर एक कायदा आया, ये जो 24 तारीख के जो उन्होंने गेजेट नोटिफिकेशन दिया है सितंबर के, उसके अंदर तमाम सोसाइटीज़ जो ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनका भी एक लेवल यूज़ करने का दिया, 0 से लेके 25 क्यूबिक मीटर तक उनको फ्री ऑफ चार्ज वाटर है। ये 10,000 मीटर का जो चौड़ा हिस्सा हमारे जैसे कि आम जो लोग हैं वाटर प्लांट में वो बता रहे हैं कि 10,000 के नीचे हमारा सप्लाई ही नहीं है, हमारी तो बंद ही नहीं हो सकती, इसका ये क्या ये? नहीं, ये सब गलत बात है। ये 10,000 का कहाँ पे भी उल्लेख नहीं है। अब मैंने आपको 2018 में, ये लोग 2018 में जो गाइडलाइंस निकले थे, जिसको NGT ने ये कहा था कि गाइडलाइंस सख्त नहीं है, ये गाइडलाइंस पर्यावरण के हिसाब से नहीं है, ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसके अंदर जो है सो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं हो रही, इसके लिए उन्होंने कहा था कि इससे सख्त गाइडलाइंस बनाओ। तो गाइडलाइंस जो बन के आए हैं वो तो 2 महीने पहले बन के आए हैं, उसके अंदर तो कहीं भी जिक्र नहीं है 10,000 का। तो आप पानी कितना भी निकालो, पानी का रेंज दे दिया उन्होंने, और आप क्यों तो परभनी वाले तो सेफ लेवल में है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उसमें कोई स्टेटमेंट है 10,000 लीटर का, मुझे नहीं लगता, और है भी नहीं ज़्यादा मेरी जानकारी है। मैं तो आपके सामने गजेटेड नोटिफिकेशन रखा, तो उसमें तो 10,000 का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोग हमारे लोक प्रतिनिधि को लेकर, कुछ हमारे वाटर प्लांट वाले ये चाह रहे हैं कि चलो जनप्रतिनिधि को ले आकर वहाँ पर अपने जो तो मनवाए बात, ये कहाँ तक ठीक रहेंगी या कानूनी बात रहेंगी, तो इसमें अधिकारी कहाँ तक इसको सपोर्ट कर सकेंगे वो? नहीं, पहली बात तो यह है कि जब NGT का ऑर्डर आगा, कोई कोर्ट का ऑर्डर आगा, तो इसमें किसी का इंटरफेरेंस करने का विषय नहीं है, क्यों तो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट थ्रू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब के सुपरविज़न में ये पूरा काम रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पूरे चल रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि तो कैसा है कि उनको लोगों की समस्या रखना पड़ता है, प्रशासन के पास लेकर उन्होंने समस्या रखे, बहुत अच्छी बात है ये। और अब मुझे आने वाले पीरियड में शासन प्रशासन भी इसके ऊपर अपने गाइडलाइंस लेके आएंगी, और क्यों तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस दे दिया है थ्रू गजेटेड नोटिफिकेशन, अब स्टेट गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ जाएंगे भविष्य में इस बारे में। बहुत अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी जो तो हमारे वाटर प्लांट जो सप्लायर है, लाइसेंस लेकर जो चला रहे हैं दुकानदार, उनके लिए जो आज हमने ये ख़ास तौर पर बुलाकर यहाँ पर तज्ञ हमारे डॉक्टर ख्वाजा आरिफ साहब को बुलाकर जो आपको मालूमात दी, अगर से आपको इस चीज़ के बारे में मालूमात और लेना है तो हमारे यहाँ के समाज सेवक मोइज अंसारी, उनका मोबाइल नंबर भी आपके पास आ जाएगा जो हमारे स्क्रीन पर दिखेगा। उसी के साथ कुछ अगर से इसमें और तकलीफें आ रही हैं तो उसमें डॉक्टर ख्वाजा आरिफ साहब, इनके भी जो तो हमारे नंबर हम स्क्रीन पर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। मगर मैं ये गुजारिश करता हूँ इन सब वाटर प्लांट वालों को कि अपना पैसा, मेहनत का पैसा है, अपने बाल बच्चों की जेब से निकाल कर किसी के भयकाव में आकर किसी को 5,000 10,000 रुपये देने की ये बात ना सोचे, और अपने मामले को लेकर इन जैसे जो सामाजिक कार्य करते हैं उन लोगों से मिलकर अपने मसले को हल करें, ताकि अपने बाल बच्चों का पैसा, अपने मेहनत किया हुआ पैसा अपने बाल बच्चों के पेट तक जाए। ये हमारी आपसे बताने की गुजारिश है, और हमारे दर्शकों को भी ये बताना हम ये ज़रूर जानते थे कि यहाँ पर अब परभनी को लेकर बहुत बड़ा मामला बन रहा है। ये वाटर प्लांट को लेकर लोग अपने दुकानों को बंद करके घबरा कर लोक प्रतिनिधियों के पास जाकर मिल रहे हैं, कोई लोग उनको हटाल दे रहे हैं और किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, कोई वकीलों के पास जा रहे हैं। तो ये मसला ऐसा हल होने वाला नहीं। आज हमारे डॉक्टर ख्वाजा आरिफ साहब ने जो बताए, एक पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है और पूरे नियमों के साथ बताया हुआ है। किसी को कुछ अगर ज़रूरत गिरे तो मोइज अंसारी समाज से डॉक्टर ख्वाजा आरिफुद्दीन, इनसे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उससे कांटेक्ट करें। आज हमारे स्टूडियो में आकर हमको जो हमारी इतनी महत्वपूर्ण मालूमात दी, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस इंटरव्यू देने का मौका। परभनी शहर में एक हड़कंप मची हुई है पानी प्लांट धारकों में लेकर। पानी प्लांट धारकों को महानगर पालिका की ओर से सील किया जा रहा है। इस पर हमने महानगर पालिका आयुक्त देवीदास पवार से मिलकर इसकी जानकारी ली थी। उन्होंने बताया था कि हमें
बोर्ड का आदेश है हमें कि ये प्लांटों को सील किया जाए ताकि पानी का उत्साह ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन जब इसके अंदर हम जाकर डीप में मालूमात लिए और इसकी जानकारी निकालते रहे तो हम ये आज वाटर प्लांट वालों से भी हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है कि इनसे क्या मसला है जो कि इनके वाटर प्लांट बंद किए जाने के बाद ये लोग कहाँ पर गए और किस तरह से इन्होंने मदद की गुहार लगाई। तो नाम बोलिए। मोहम्मद अमीन अब्दुल रऊफ। आप किससे मदद मांगी जबकि आपके वाटर प्लांट जो बंद हुए हैं, इसके लिए किस तरह से आप नियोजन में गए और किससे किससे मदद मांगी आपने? हम तो कार्य सम्राट हमारे डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनके पास भी गए, इन्होंने भी हमको कोऑपरेट करे, और मेघनाथाई बोर्डीकर, ये लोगों ने कोऑपरेट करे। और अब हमारे जो कॉर्पोरेट कहाँ है, कैसे आया है? हाँ, कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से बात की है इन्होंने, और ये जो सील होने की जो कार्रवाई है उन्होंने बताई कि इसके आगे सील नहीं होंगे। और हमारे समाज सेवक मोइज़ अंसारी, इनके पास भी गए थे हम, तो इन्होंने हमारे डॉक्टर ख्वाजा आरिफ सर जो इसके अंदर तज्ञ हैं, इनसे मुलाकात करा के दिए और इसके सलूशन है ऐसा बताया इन्होंने। और जो CGWA के ये लाइसेंस है उसमें भी हमारी मदद करेंगे ऐसा आश्वासन दिए। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है वाटर प्लांट के WD नाम के वाटर प्लांट जो दरगाह रोड पर है, वहाँ के मालिक जनाब मोहम्मद सादिक। ये हमें बताएंगे कि भाई इनके जो वाटर प्लांट के जो मामले चढ़े हैं परभनी शहर में महानगर पालिका की ओर से वाटर प्लांट जो बंद किए जा रहे हैं, उसके ताल्लुक से ये लोग भी वहाँ पर मिले थे। जैसा अभी हमने पहले हमारे भाई एक आगे गए, उन्होंने बताया कि क्या क्या मामला हो, और उसी तरह हमारे साथ जुड़े हुए वाटर प्लांट के मालिक ये आपको क्या बताएंगे। हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह आपको मदद हो रही है? असल में ये जो मसला है जो लाइसेंसिंग का, लाइसेंसिंग में बहुत सी जगह ये बोला जा रहा है कि उसको बहुत खर्च है जी, मगर इसका उतना खर्च नहीं है। इसकी गाइडलाइंस वगैरह टोटल आ चुकी है, इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जितना बताया जा रहा है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि ये लाइसेंसिंग यहाँ नहीं होती, वो लाइसेंसिंग बराबर है, मगर जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का जो लाइसेंस है वो जब हमारे पास जब हम लोग वो चीज़ पे अमल करेंगे तभी वो लाइसेंस हमको मिलेगा। जब हम काम करेंगे तो काम होगा, अब हम काम नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो लोग तो काम होने नहीं देंगे। दूसरी बात, लाइसेंसिंग का उतना कॉस्ट है ही नहीं। अभी जैसा मोइज़ अंसारी साहब डॉक्टर आरिफ सर से जो बात हुई, जहाँ पे लाइसेंसिंग की कॉस्ट के बारे में पूछा गया था हमने, लाइसेंस की कॉस्टिंग उतनी हेवी है नहीं, उतनी महंगी है नहीं। जो आपका ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का जो लाइसेंस है उसको 1000 रुपये तक खर्च आ रहा है। जैसे दूसरा महानगर पालिका के NOCs है, NOCs के अलावा फिर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के है, मतलब ये लाइसेंसिंग के लिए उतना खर्च नहीं है। मगर लोग ये बोल के मार्केट में अफवाह चालू है कि लाइसेंस को खर्चा बहुत है, आप ये जमा करो आपको इतना लग जाएगा, आपको उतना लग जाएगा, इतना नहीं है। एक खास बात यह है, परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ने ये कहा है कि उनका महानगर पालिका का जो पानी है वो आपके वाटर फिल्टर से ज़्यादा बेहतर है, जबकि हम जनता को ये पता है कि आप जिस तरह का पानी, जिस तरह की क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पानी वाटर प्लांट वाले दे रहे हैं लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, देवीदास पवार सर जो बोल रहे हैं वो उनके लिए बराबर है, वो उनकी जो महानगर पालिका है उसकी तरफदारी से बराबर बात कर रहे हो। जैसा नल का पानी आता है, बहुत सी जगह नल की पाइपिंग फूटी हुई है, वहाँ से आपका नाली का भी पानी इंटर हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ मैं, जब नल खुले थे टोटल वाइट पानी आ रहा था नल में, कम से कम घंटे से 1.5 घंटा वाइट ही पानी आ रहा था। अब वो पानी तो पी नहीं सकते, अब जब फिल्टर पानी हम करके दे रहे तो यही वजह से दे रहे हैं ना। जब हम लोगों को वो पानी पीने से बजाय ये पानी पीने के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत है ना नल के पानी से। अगर वो ब्लीचिंग पाउडर हो गया या फिर गंदगी जो होगी पेट में चले गए तो जाहिर सी बात है हम लोग तो बीमार पड़ने वाले हैं। वही सबसे जार का पानी पीने से क्या होता है, और बहुत से लोग ये क्या सर उसमें एक बात है, जो लोग बोलते हैं कि ये जार का पानी हड्डियों के लिए कमज़ोर है और सही नहीं है बॉडी के लिए। 50% लोग जो जानकार है, जो जानते हैं इसके बारे में, वो लोग जार के अंदर पानी मिक्स करके पीते। क्यों पीते? जिससे उनकी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होना। जैसे अब जार का पानी है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जार का पानी पीने से वही पानी पीना, मगर उसमें है ना जो मिक्स करके पानी पीते उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो हर पानी एडजस्ट कर लेते हैं और चलेंगे। आपके माध्यम से आपके बिरादरी यानी वाटर प्लांट वालों को आप क्या बताएंगे कि जो पैसा जो जा रहा है
ये जो लोग भामटी बात करके, जो दोगले बात करके जो आप प्लांट धारकों से पैसा लूटना चाह रहे हैं, उनके ताल्लुक से आप उनको क्या अपील करेंगे वो प्लांट धारकों को? बस यही है कि जहाँ सही है वहीं चले, किसी को फालतू पैसा दो मत, अपनी खून पसीने की कमाई किसी के हाथ दो मत। लाइसेंसिंग का जो है, जैसे आप बहुत से लोग वेल एजुकेटेड है, जॉब्स लगे नहीं, वो लोग ने घर से उनको घर से पैसा दिया गया कि ये बिज़नेस स्टार्ट करो, बिज़नेस स्टार्ट करिए, इसमें बचता कुछ नहीं है सर। वो 2-5 हज़ार रुपये बच्चों के पेमेंट वगैरह निकल गए, अपने को 2-5 हज़ार रुपये बच गए, बस एक समाज सेवा के हिसाब से ये चल रहा है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये 5,000 10,000 जो भी रकम आ रही है सुनने, बस मेरा बोलना यही है अपने प्लांट वाले भाइयों से कि ये चीज़ पे गौर करें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले, इसके बारे में मालूमात ले कि क्या सही है क्या गलत है, आप कहाँ गलत लगा रहे और कहाँ सही कर रहे, ये चीज़ पे गौर करें, उसके बाद आगे अपना फैसला करें। ये थे हमारे प्लांट धारक जिन्होंने बताया कि भाई जो दूसरे प्लांट वाले हैं वो अपने पैसे किसी के बहकाव में आकर अपना प्लांट बंद हो गया है, हम अब बेरोज़गार हो गए हैं, फिर से ये सोचकर अपना बिला वजह का रकम किसी से उधार लेकर या कुछ कर अपने इन लोगों के हाथ में ना दे जो 5,000 10,000 रुपये मांग रहे हैं। ये हम बार बार आपको हमारे माध्यम से अपील कर रहे हैं, तमाम प्लांट धारकों को हमारी अपील है। इन लोगों को लाने का भी मकसद हमारा यही था हमारे चैनल पर कि आप लोग जागरूकता हो जाए और जागरूक होकर आप एक मुत्तहिद होकर एकता के साथ लड़े और क़ानून से लड़े और क़ानून के दायरे में लड़कर अपनी कामयाबी हासिल करें। अरे इंशाल्लाह आपको कामयाबी बिल्कुल मिलने वाली है, क्योंकि इसमें सब कानून के मामला और आपके सामने बताए गए हैं पूरी तरीके से, जिसमें डॉक्टर ख्वाजा आरिफुद्दीन ने बताए, समाज सेवक मोहित अंसारी ने बताया, उसी तरह आपके साथ इन लोगों के साथ आपके साथ पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए जो हमारे पास के यहाँ के कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल हो गए या फिर हो जाए जिंतुर के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर चाहे, आपके लिए सब लोग उड़ेंगे, लेकिन आपको पहले कानूनी तौर से लड़ना ज़रूरी है। इसके लिए आपको तज्ञ लोग जिस तरह डॉक्टर ख्वाजा आरिफ और समाज सेवक मोहित अंसारी, इन लोगों से मिलकर आपको इन लोगों से ये बताना चाहिए कि भाई कानूनी मामले क्या है, तभी लोग प्रतिनिधि उनकी अपनी आवाज़ उठा सकेंगे आपके प्रशासन के पास। ये हमारी अपील है बार बार, आप हमारे दर्शकों के साथ, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी हमारी अपील है कि ये चीज़ को देखकर अपने जो भाई बहन या दोस्त है जिनके प्लांट है उन तक ये बात पहुंचाए कि भाई इस मामले में बहकाव में आकर अपनी रकम बिला वजह किसी के हाथ में ना दे।